Chapter 13 in our social study class. This is our chapter Natural Disaster. Natural disaster प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले जो विनाश होते हैं उन सभी के बारे में we will read in our chapter. The word natural comes from nature which has two meaning. ये जो हमारा वर्ड है नेचुरल प्राकृतिक, ये नेचर से ही बना है. विच हैज़ टू मीनिंग, जिनके टू मीनिंग्स हैं. वन इट्स मीन ऑल द प्लांट, एनिमल एंड अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट ह्यूमन मेड. वो सभी चीज़ें जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई हैं, नेचर के द्वारा हम लोगों को प्रदान की गई हैं, जैसे कि हमारे प्लांट्स, एनिमल्स या जितनी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि मनुष्य ने नहीं बनाई हैं, वे सभी नेचर के अंदर आती हैं. इट ऑल्सो मीन थिंग्स दैट हैपन आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल से ऊपर हैं या जिनका किसी भी प्रकार का कमांड हमारे ऊपर नहीं है. नेचुरल डिज़ास्टर और कैलेमिटीज़ शो द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ नेचर. These are disasters that are caused by natural forces. ये वो नेचुरल डिज़ास्टर हैं, ये वो प्राकृतिक फोर्सेस हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा विनाश हो जाता है. नेचुरल डिज़ास्टर या जितनी भी आपदाएं हैं, सो द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ नेचर, ये प्रकृति की शक्ति को विनाश के रूप में दिखाती हैं. दीज आर डिज़ास्टर, ये सभी विनाशकारी तत्व हैं. दैट आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस, जो कि प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं. इट ऑल्सो प्रूव to us that any kind of scientific development in inferior to as free of nature. ये सभी सिद्ध करता है कि किसी न किसी प्रकार से साइंटिफिक डेवलपमेंट जो कि प्रभावित होता है, और ये सभी नेचर की जितनी भी आपदाएं हैं वो इन जो है किसी न किसी कारणवश हमारी पृथ्वी पर घटित होती हैं. ह्यूमन वर्ल्ड इज़ अनेबल टू हैव अ कंट्रोल ऑन द नेचर. हम ह्यूमन वर्ल्ड का इनके ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है. नेचुरल डिज़ास्टर कॉज सफरिंग एंड पेन टू ह्यूमैनिटी. प्राकृतिक आपदाओं के कारण हम सभी मानवता को बहुत ही दुख होता है और हम सभी लोगों को इनको सफ़र करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है. लेट्स रीड अबाउट दैम वन बाय वन. आइए हम वन बाय वन उनके बारे में रीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट फ्लड्स. Floods are usually caused by very heavy rainfall that causes a river to overflow its bank and the water spread to the surrounding areas. Flood means बाढ़. ये जो है साधारणतया बहुत ही तेज़ बारिश की वजह से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप रिवर्स में जो भी वाटर नॉर्मल होता है उसमें ओवरफ्लो आ जाता है, क्योंकि रेनफॉल कंटिन्यूएशन में होती रहती है और वो ओवरफ्लो के माध्यम से किनारों तक ऊपर बहने लगता है और फिर ओवरफ्लो हो जाता है. तो वो ये रिवर्स का जो वाटर है वो आगे हमारे सिटीज़ में, विलेज में, टाउन्स में फैलने लगता है. इट इज़ नोन एज फ्लड. द वाटर स्प्रेड द सराउंडिंग एरियाज़, और वो सभी हमारे चारों ओर वाटर ही वाटर हम देख पाते हैं. कॉजेज़ ऑफ फ्लड. अच्छा, इन फ्लड्स के क्या कारण हैं, क्या रीज़न हैं? फ्लड्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. फ्लड जो है इन कारणों से फैलता है. लैक ऑफ वेजिटेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों पौधों का ना होना, वनस्पतियों की कमी से फ्लड हो जाता है. व्हेन एरिया गेटिंग अ लॉट ऑफ रेनफॉल डू नॉट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. जब ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होता है और रेनफॉल के होने से ड्रेनेज सिस्टम जो गंदा पानी है वो वहीं का वहीं स्टोर होता रहता है, तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के ना होने की वजह से भी फ्लड हो जाता है. सडनली हैवी या कंटिन्यूस रेनफॉल, अचानक विदाउट किसी फोरकास्टिंग के साथ में रेनफॉल का होना. दे ऑल्सो अकर व्हेन अ डैम होल्डिंग वाटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली, या कभी कभी डैम में जो वाटर होल्ड किया हुआ होता है, रुका हुआ वाटर होता है, उसका जो है जितना भी उसको होल्ड करते हैं उसका टूट जाना अचानक से. फ्लड ऑल्सो अकर व्हेन अ कोस्टल एरिया इज़ हिट बाय हरिकेन. जब किसी कोस्टल एरिया में किसी प्रकार का तूफ़ान जो वाटर के अंदर आता है उसके आने से भी कोस्टल एरिया में बाढ़ आ जाती है. सडन मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो ऑन माउंटेन ड्यूरिंग समर सीज़न.
समर सीज़न में माउंटेन के ऊपर जो स्नो होती है उसका अचानक से मेल्ट होने पर भी फ्लड आ जाता है, क्योंकि वो जो वाटर होता है वो मेल्ट होकर क्या होता है, रिवर्स की फॉर्म में फ्लो होकर हमारे प्लेन एरियाज़ में आता है। व्हेन अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एरप्शंस कॉज ह्यूज ओशन वेव कॉल्ड सुनामी इज़ इन कोस्टल एरियाज़। व्हेन अर्थ, जब किसी प्रकार का भूकंप आता है या वॉल्केनिक एरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, इसके कारण भी ओशन की जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं ये सुनामी के रूप में कोस्टल एरियाज़ में आ जाती हैं। These are the some causes of the flood. Now we will read about the how to prepare ourselves for flood. कि अगर बाढ़ आती है तो हमें अपने आप को किस प्रकार से उस फ्लड को रोकने के लिए प्रिपेयर करना है। We can prepare ourselves for flood in the following ways. हम कुछ मेथड के माध्यम से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे कि हम फ्लड को रोक सकें या उसको फेस कर सकें। लीव द एरिया एज सून एज पॉसिबल। जिस जगह पर फ्लड आ गई है, बाढ़ आ चुकी है, हमको जल्द से जल्द उस एरिया को छोड़ देना चाहिए। लिसन टू द रेडियो और वॉच टेलीविज़न फॉर वार्निंग। रेडियो टेलीविज़न पर जो वार्निंग दी जाती हैं अपने आप को अवेयर करने के लिए, उनको हमको सुनते रहना चाहिए। कीप फर्स्ट एड किट, हमको अपने पास में फर्स्ट एड किट को रखना चाहिए। टॉर्च, मैचेस को रखना चाहिए, मैच बॉक्सेस को रखना चाहिए जिससे कि हम एंड स्टॉक द फूड एंड फ्रेश वाटर रेडी। हमको फ्रेश वाटर या फूड को ऑलवेज रेडी रखना चाहिए जिससे कि ऐसे किसी भी समय आने पर हम उसका प्रयोग कर सकें। स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल से हमें दूर हो जाना चाहिए क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का जो होता है बहुत ही स्पीड होती है कि वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो अगर हमारे हाथ गीले हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस को नहीं छूना चाहिए। इसी प्रकार से किसी प्रकार का फ्लड आई हुई है तो हमें इलेक्ट्रिक पोल से थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए एंड केबल से, बिकॉज द रिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोक्यूशन। इसलिए हमको जो है इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं, करंट की जो है पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। स्विच ऑफ एंड अनप्लग ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनके प्लग्स को ऑफ कर देना चाहिए, स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। इफ़ द फ्लड वाटर एंटर्स आवर होम, अगर फ्लड वाटर हमारे घरों के अंदर एंटर कर रहा है तो हमको जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के स्विचेस हैं उनको अनप्लग्ड या स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग थ्रू फ्लडेड एरिया एज वी मस्ट गेट स्टक इन वाटर। अवॉइड ड्राइविंग, और जहाँ पर फ्लड हो रहा है, बाढ़ का पानी आया हुआ है, वहाँ पर हमको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ हम उस वाटर में फंस जाएंगे। अवॉइड स्विमिंग इन और ड्रिंकिंग फ्लड वाटर। हमको फ्लड वाटर में ड्रिंकिंग नहीं करनी है, उस वाटर को ड्रिंक नहीं करना है और हमें उसके अंदर स्विमिंग करने को भी अवॉइड करना है। इट में कंटेन सीवेज और अदर पॉल्यूटेंट, क्योंकि इसके अंदर सीवेज का वाटर भी मिक्स हो सकता है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट भी मिक्स हो सकते हैं। इन इंडिया फ्लड्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग मानसून। इंडिया के अंदर मानसून सीज़न में फ्लड का आना बहुत ही कॉमन है। दे मोस्टली अगर इन द प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ये भारत के उत्तरी मैदानों में अधिकतर आ जाता है। दे कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ। इससे हमारा जीवन बहुत ही नष्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है एंड फसलें भी, पूरी की पूरी फसलें भी हमारी नष्ट हो जाती हैं। डिसीजेज सच एज कॉलरा, मलेरिया एंड डेंगू स्प्रेड इन एरिया हिट बाय फ्लड। जिन एरियाज़ में बाढ़ का पानी आ जाता है तो उन एरिया में कॉलरा, मलेरिया एंड डेंगू जैसी बीमारियां फैल जाती हैं क्योंकि वाटर रुक जाता है और रुके हुए वाटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉस्किटो जो है अपना लार्वा डाल देते हैं। वो मॉस्किटो जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ को स्प्रेड कर देते हैं। हाउएवर वी कैन कंट्रोल फ्लड बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करके फ्लड को रोक सकते हैं। द रूट्स ऑफ द ट्रीज़ एब्जॉर्ब द वाटर एंड प्रिवेंट फ्लड। क्योंकि जो हमारे प्लांट्स की, हमारे ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो बाढ़ के वाटर को रोकती हैं फ्रॉम स्प्रेडिंग लाभ फास्ट, और उसको तेज़ से फैलने से रोक देती हैं क्योंकि उनके अंदर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ वाटर स्पेशली डैम ऑल्सो कैन बी बिल्ट टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द वाटर। इसलिए वाटर की स्पीड को रोकने के लिए हमको स्पेशल डैम बनाने चाहिए जिससे कि वो वाटर में जो फ्लड में एक्स्ट्रा वाटर होता है वो डैम्स में कंट्रोल किया जा सके। वन फिलअप इज़ गिवन हेयर। डैश आर कॉज्ड बाय अ वेरी हैवी रेनफॉल। क्या बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने से क्या होता है? इट इज़ नोन एज फ्लड। सेकेंड नेचुरल डिज़ास्टर इज़ नोन एज ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाना। अभी हम लोगों ने फ्लड के बारे में पढ़ा था। फ्लड में क्या होता है? बाढ़
आ जाती है, मीन्स हर जगह वाटर ही वाटर होती है। और एक सेकंड सिचुएशन होती है जो नेचुरल डिज़ास्टर है, वो है ड्रॉट, मीन्स सूखा पड़ जाना। व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, जब बारिश नहीं होती है, बारिश की कमी हो जाती है बहुत लंबे समय तक, देयर इज़ ड्रॉट, तब वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। ड्रॉट अफेक्ट प्लांट्स, और ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ने से हमारे प्लांट, एनिमल्स, यहाँ तक कि हम लोगों की जो नॉर्मल लाइफ से हम सभी आम लोग भी सफ़र करते हैं। फार्मर्स फेसेस प्रॉब्लम, और हमारे जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी पूरा जीवन जो है फार्मिंग पे डिपेंड करता है, और फार्मिंग टोटली डिपेंड करती है वाटर के ऊपर। अगर हमको वाटर नहीं मिलेगा, सूखा पड़ जाएगा, तो फार्मर्स की जो लाइफ है, उनकी जो फसलें हैं पूरी डिपेंड करती हैं वाटर पे, वो सब स्पॉइल हो जाती हैं। व्हेन अ ड्रॉट टेक प्लेस, जब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे सूखा पड़ जाता है, नेचुरल वेजिटेशन, जितनी भी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उस जगह की, वो सब सूख जाती हैं, डाई हो जाती हैं, और फसलें हमारी नष्ट हो जाती हैं। दिस लीड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड लीडिंग टू फेमाइन, इसमें जो है हमारी फसलों में पूरी तरीके से कीड़े लग जाते हैं वाटर ना मिलने की वजह से। द वाटर सप्लाई बिकम्स लेस एज द वाटर लेवल गोज़ डाउन, क्योंकि वाटर का लेवल डाउन हो जाता है लेक्स में या वेल्स में, क्योंकि रेन से ही सारा पानी जो है हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो सोर्सेज है वहाँ तक पहुँचता है। जब वाटर ही नहीं, रेनफॉल ही नहीं हुआ है, तो सब जगह वाटर जो है कम हो जाता है, वाटर का लेवल डाउन होता चला जाता है। रिवर्स, ट्राइंक एंड स्ट्रीम्स ड्राई, नदियाँ सूख जाती हैं, छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती हैं वो सभी सूखने लगती हैं। द सॉइल क्रैक्स एंड इज़ ब्लोन अवे टू द विंड क्रिएटिंग डस्ट स्टॉर्म, और हवा के माध्यम से हमारी अर्थ में क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि उसको नमी नहीं मिलती है। नमी ना मिलने की वजह से अर्थ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैक्स हम देख सकते हैं। पेज नंबर 79 पर ड्रॉट अफेक्ट फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, ये जो हम लैंड का एरिया देख रहे हैं, इसमें देखिए ये क्रैक्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारी अर्थ में क्रैक्स आ जाते हैं जब उसको वाटर नहीं मिलता है। हाउ कैन वी प्रिवेंट ड्रॉट, अब सूखा पड़ने से हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। ग्रोइंग मोर ट्रीज़, जैसे कि हम लोग फ्लड के लिए एफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को लगाकर हम फ्लड को रोक सकते हैं। इन द सेम वे हैपन विद द ड्रॉट ऑल्सो, इसीलिए हम प्लांटिंग करके हम ड्रॉट्स को भी रोक सकते हैं। डेवलपिंग इरिगेशन फैसिलिटी बाय बिल्डिंग डैम्स, हम डैम्स को बनाकर इरिगेशन फैसिलिटी के माध्यम से भी ड्रॉट को रोक सकते हैं। अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्निक लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सो दैट वाटर स्टोर्ड इन मानसून कैन बी यूज इन टफ टाइम, अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्निक के माध्यम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग से भी हम सूखे की कमी को रोक सकते हैं, वाटर को स्टोर कर सकते हैं मानसून में आने के लिए या अपने मुश्किल समय में। ग्रोइंग ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप लाइक, हमको मिलेट, मेज, शोरगम, ये जो फसलें हैं उनको जो ग्रोइंग करना, इनको हम उगा सकते हैं जब हमारा सूखा पड़ जाता है, क्योंकि इन फसलों के लिए ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए होता है। स्प्रेइंग वाटर ऑन द बेस ऑफ द प्लांट, हमको वाटर प्लांट के बेस में स्प्रे करके वाटरिंग करनी चाहिए, जिससे कि वाटर कम यूज़ होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर 13 नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर मीन प्राकृतिक आपदाएं जो प्रकृति के द्वारा आ जाती हैं और जिनको हम ह्यूमन बीइंग को फेस करना पड़ता है। उन आपदाओं में अभी लास्ट वीडियो में हमने फ्लड के बारे में, मीन्स बाढ़ जब आ जाती बहुत ज़्यादा वाटर हो जाता है, उसके बारे में पढ़ा था। ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाना। नाउ इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट अर्थक्वेक। हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनी अर्थक्वेक, क्या आपने कभी किसी प्रकार के भूकंप को अनुभव किया है। इफ़ नॉट, अगर नहीं किया है, देन इमेजिन हाउ इट फील व्हेन द ग्राउंड वाइब्रेट, तो आप कल्पना करिए कि कैसा महसूस होता है जब हमारी पृथ्वी थोड़ी सी वाइब्रेट होती है, कंपन करती है। एंड थिंग्स अराउंड यू लाइक, और आपके चारों ओर की चीज़ें जैसे कि वॉल क्लॉक, जो दीवार पे घड़ी टंगी हुई है, वाटर इन द जार, एक जार में वाटर रखा हुआ है, डोर, वॉल शेक, जब ये थोड़ा थोड़ा सा शेक करने लगते हैं, हिलते हैं। दिस इज़ बिकॉज देयर आर सडन मूवमेंट अंडर द अर्थ सरफेस, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी अर्थ की सरफेस पर हम थोड़ी सी कंपन देखते हैं। दिस मूवमेंट कॉज वाइब्रेशन, इस मूवमेंट को
कंपन कहा जाता है जो हमारी अर्थ की सतह पर होता है। द अर्थ एक्सपीरियंस मिलियंस ऑफ अर्थक्वेक एवरी ईयर। हमारी पृथ्वी मिलियंस की तादाद में हर साल इस प्रकार के भूकंप को महसूस करती है। मोस्ट ऑफ देम आर माइनर। उनमें से कुछ तो बहुत ही हल्के फुल्के से होते हैं। एंड सो वी डू नॉट फील देम, जिनको हम फील नहीं कर पाते हैं। बट वी गेट डू एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग वंस। लेकिन जो बहुत ही तेज़ कंपन होते हैं, भूकंप आते हैं, उनको हम महसूस करते हैं। अर्थक्वेक आर नेचुरल डिजास्टर। भूकंप आना ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। एंड टेक द ह्यूमन वर्ल्ड बाय सरप्राइज। और मनुष्य जो है इनसे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, पूरा वर्ल्ड आश्चर्यचकित हो जाता है। दे कम विदाउट वार्निंग। ये बिना सूचना के आते हैं। एंड आर डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। और इनकी भविष्यवाणी करना भी बहुत ही मुश्किल है। द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज़ कॉल्ड द फोकस। वो पॉइंट जहाँ से भूकंप होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, उसको हम फोकस के नाम से जानते हैं। द पॉइंट जस्ट अबव द फोकस इज़ कॉल्ड एपीसेंटर। और वो पॉइंट जहाँ पर से भूकंप निकलता है इज़ द फोकस इज़ कॉल्ड। इस फोकस को हम एपीसेंटर के नाम से जानते हैं। द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ मैक्सिमम नियर द एपीसेंटर। और भूकंप का जो प्रभाव है ज़्यादा से ज़्यादा एपीसेंटर के पास ही महसूस किया जाता है। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड द सिस्मोलॉजी। जो हमारी भूकंप की जो स्टडी होती है उसको हम सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। द सिस्मोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। सिस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम भूकंप की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को नाप सकते हैं। द फोर्स इज़ मेजर्ड इन रिएक्टर स्केल। वो इसका जो फोर्स होता है, जो दबाव होता है, वो रिएक्टर स्केल से नापा जाता है सिस्मोग्राफ के अंदर। द रिचर स्केल ग्रेड द अर्थक्वेक फ्रॉम 1 to 10 इन स्ट्रेंथ। रिचर स्केल भूकंप को 1 to 10 की स्ट्रेंथ में नापता है। द लेवल 2 अर्थक्वेक इज स्मॉलेस्ट दैट कैन बी फेल्ट बाय ह्यूमंस। इसका जो सेकंड लेवल है भूकंप का, वो स्मॉलेस्ट है जो कि मनुष्य के द्वारा महसूस किया जा सकता है। अर्थक्वेक कैन हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। संसार में भूकंप कहीं पर भी आ सकता है। व्हेन द चांसेस आर मोर देन सर्टेन एरियाज। किसी पर्टिकुलर सर्टेन निश्चित एरिया में भूकंप आ सकता है। द हिमालयन रेंजेस द नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। हिमालय की रेंज में जो कि भारत के उत्तर में है, वहाँ पर लगातार भूकंप को महसूस किया गया है। अर्थक्वेक ऑल्सो अकर फ्रीक्वेंटली इन जापान एंड फिलीपाइंस। अर्थक्वेक को हम जापान एंड फिलीपाइंस में लगातार महसूस कर सकते हैं। ऑन 26 जनवरी 2001 देयर वॉज ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया था जो कि गुजरात के भुज शहर में था, जिसमें अराउंड 20,000 पीपल मारे गए थे, 60 लाख जख्मी हो गए थे। द अफेक्ट एरिया वर डिस्ट्रॉयड। अफेक्टेड एरिया जितना भी था वो सब नष्ट हो गया था कम्प्लीटली। जापान इज़ द कंट्री दैट एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। जापान में भी बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। इन जापान स्कूल ट्रेन स्टूडेंट्स टू फेस अर्थक्वेक। जापान में जो स्कूल की ट्रेन्स हैं वो स्टूडेंट अर्थक्वेक को महसूस करती हैं। दे प्रैक्टिस हाइडिंग अंडर द टेबल। वो टेबल के अंदर छुप जाते हैं एंड चेयर्स के अंदर अपने आप को बचाने के लिए अर्थक्वेक के दौरान। रिसेंटली एन अर्थक्वेक इन जापान ट्रिगर्ड अ सुनामी। जो जापान में जो अभी जल्दी ही भूकंप आया था उसको सुनामी का नाम दिया गया। प्रिकॉशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। भूकंप के दौरान हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इफ़ एन अर्थक्वेक अगर भूकंप आ रहा है, द फॉलोइंग प्रिकॉशंस लीड टू सेफ्टी। हमें कुछ सावधानियों को निभाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द टॉल बिल्डिंग। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के पास से हट जाना चाहिए क्योंकि भूकंप के प्रेशर से वो बिल्डिंग्स गिर सकती हैं। एंड गेट आउट इन द ओपन एरिया में हमें चले जाना चाहिए। डू नॉट यूज़ लिफ्ट। लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी इसके एग्जिस्ट में हमें सीढ़ियों से बाहर की ओर जाना चाहिए। इफ़ अनेबल टू स्केप स्टे अंडर हैवी फर्नीचर लाइक अ टेबल। अगर हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हैवी टेबल के नीचे अपने आप को ले जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम विंडोज़। विंडो के पास से हट जाना चाहिए। उनका मिरर या शोकेस या फैन वो कुछ भी गिर सकता है भूकंप के प्रेशर से। इफ़ ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल। अगर आप किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, गेट आउट ऑफ इट, तो हमें उसके बाहर आ जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक केबल्स एंड पोल।
ट्रीज, इलेक्ट्रिक केबल, पोल या ट्री या इलेक्ट्रिक केबल से हमें दूर हट जाना चाहिए। वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना, ये भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है जो ज्वालामुखी के फटने से पूरे वहाँ के एरिया को नष्ट कर देती है। A volcano is an opening in the crust of the earth through which molten rock, material और magma come out. ज्वालामुखी एक ओपनिंग क्रस्ट है जिससे कि पृथ्वी के अंदर का लावा निकल के आता है मैग्मा के रूप में। When this magma erupt and flow, जब ये मैग्मा निकलता है, बहता है पृथ्वी की अर्थ पर, सरफेस पर, इट इज़ कॉल्ड लावा, इसको हम लावा के नाम से जानते हैं। हॉट गैसेज और ऐश, हॉट गैसेज या जितनी की जो राख होती है ऑल्सो कम आउट फ्रॉम द मैग्मा से निकल कर आती है। दिस कॉजेज एयर पोल्यूशन, जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है क्योंकि ये जितनी भी गैसेज हैं, ये जो ऐशेज़ हैं एयर में मिक्स हो जाती हैं। एंड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और इससे बहुत ही ज़्यादा विनाश होता है। द ओपनिंग थ्रू विच लावा कम आउट इज़ कॉल्ड वेंट, जो खुले हुए एरिया में जो लावा निकलता है इसको हम वेंट के नाम से जानते हैं। हाउ टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर वॉल्केनिक एरप्शन, हमें अपने आप को ज्वालामुखी के फटने से किस प्रकार से प्रिपेयर करना चाहिए, किस प्रकार से हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इफ़ यू लिव इन द क्लोज टू वॉल्केनिक जोन, अगर आप किसी प्रकार के वॉल्केनिक जोन के पास रहते हैं तो आपको कुछ सावधानियों को फॉलो करना चाहिए। लिस्ट टू रेडियो एंड वॉच टेलीविज़न एनी काइंड ऑफ वार्निंग, रेडियो या टेलीविज़न पर किसी भी प्रकार की वार्निंग को हमको सुनते रहना चाहिए। मूव टू सेफर प्लेस, सुरक्षित जगह पर पहुंच जाना चाहिए। ऑलवेज कीप अ बैग, हमें कुछ बेसिक चीज़ों के साथ में एक बैग रेडी करके रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टॉर्च, फर्स्ट एड किट एक्सेट्रा। स्टे अवे फ्रॉम द लावा एंड हॉट गैसेज एज दे आर हार्मफुल, हमें उन हॉट गैसेज से या लावा से दूर रहना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। डू नॉट रिटर्न टू द एरिया टिल द टाइम यू आस्क टू बाय द अथॉरिटीज़, हमें उस एरिया में वापस नहीं जाना चाहिए और अथॉरिटीज़ के माध्यम से उनकी जानकारी लेते रहना चाहिए। ऑलवेज हैव हेल्पलाइन नंबर फॉर इमीडिएट असिस्टेंस एंड इमरजेंसी, हमें हेल्पलाइन नंबर तुरंत ही असिस्टेंस से ले लेना चाहिए या इमरजेंसी से पता करवा लेना चाहिए। साइक्लोन, साइक्लोन इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर, साइक्लोन भी एक प्रकार का नेचुरल डिज़ास्टर है। ड्यूरिंग साइक्लोन विंड्स ब्लो एट अ वेरी हाई स्पीड, साइक्लोन जो है एयर में आता है और इसमें एयर जो है बहुत ही हाई स्पीड से चलती है। एंड इज़ एकम्पनीड बाय वेरी हैवी शावर, और अपने साथ में बहुत ही शावर के साथ में बहती है। इन इंडिया द कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तमिलनाडु, ये वो एरिया हैं जहाँ पर साइक्लोन सबसे ज़्यादा आता है। साइक्लोन को हिंदी में हम बवंडर के नाम से जानते हैं। साइक्लोन इज़ नोन एज द पावरफुल विंड एकम्पनीड विद हैवी शावर, इसमें जो है हैवी शावर के साथ में विंड बहुत ही प्रेशर के साथ में फ्लो करती है। हाउ टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर साइक्लोन, हमें साइक्लोन के लिए अपने आप को किस प्रकार से प्रिपेयर करना चाहिए। वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर साइक्लोन इन द फॉलोइंग वेज, हमें कुछ तरीक़ों से अपने आप को साइक्लोन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। कीप अ वॉच ऑन द वेदर फोरकास्टिंग, हमें मौसम की जानकारी लेते रहना चाहिए टीवी या रेडियो के माध्यम से। प्ले हीड ऑफ टू द वार्निंग इफ़ एनी देन मूव टू सेफर प्लेस, अगर हमें किसी प्रकार की वार्निंग मिली है तो हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। बिफोर द साइक्लोन अराइव्स, साइक्लोन के पहुंचने से पहले हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। कैरी नेसेसरी आइटम लाइक फूड, वाटर, फर्स्ट एड किट एक्सेट्रा, हमें अपने साथ में आवश्यक चीज़ें जैसे कि फूड, वाटर या फर्स्ट एड किट को रखना चाहिए। इन दिस वे वी कंप्लीट द नेचुरल डिज़ास्टर, जो कि नेचर के द्वारा इस पृथ्वी पर आते हैं, जस्ट लाइक अ फ्लड, जस्ट लाइक अ ड्रॉट, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एरप्शन एंड साइक्लोन। तो हमने इनकी जानकारी प्राप्त की, हमें अपने आप को किस प्रकार से इन सभी नेचुरल डिज़ास्टर से बचाना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आफ्टर लिसनिंग द वीडियो यू विल राइट दीज न्यू वर्ड्स इन योर कॉपी एंड डू द एक्सरसाइजेज विद द हेल्प ऑफ द बुक इन योर बुक एंड राइट क्वेश्चन आंसर्स in your copy. That's all from today. Thank you students. Hello student, in this video I am going to do some changes in our chapters. बेटा इस वीडियो में हम अपने कुछ चेंजेस हैं जो हमारे चैप्टर 7 में आ गए थे उनको देखेंगे. ओके, सो टेक आउट योर बुक, कम ऑन पेज नंबर 71. No, come on page number 45.
यस, पेज नंबर 45 पर ये जो टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बेटा व्हाट इज़ ट्रू अबाउट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ठीक है, इसमें बेटा हम लोगों ने पहले ए पर टिक किया था, इट लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन, तो ये बेटा रॉन्ग होगा। इसमें हम लिखेंगे ऑल ऑफ दीज पर टिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। ओके, सो सी द सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिव इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, व्हाट विल कम हियर, बोथ ए एंड बी। Okay, next come on, page number 46, page number 46. Yes, statement is dash is called the highway of Central Africa. Mountain and plateau यहाँ पर लिखा हुआ है, so mountain and plateau change into river Congo, mountain and plateau change into river Congo. Yes, next come on, page number chapter 11, it is chapter 11, our environment, page number 67, page number 67, second fill up is given here, use garbage bin to throw waste। सेकेंड वन पे हम लिखेंगे गार्बेज बिन्स। ओके, इसमें पेपर बैग एंड क्लोथ बैग मेंशन था, वी विल राइट गार्बेज बिन्स। एंड अवर लास्ट पेज इज पेज नंबर 71, पेज नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड वन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्ट दैट कैन बी डीकम्पोज्ड, इट विल बी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बी वाले को कट करके बायोडिग्रेडेबल, ए वाले पे टिक करेंगे। तो बेटा इस टाइप से जो आप लोग का थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, ये आप लोग कर लीजिएगा। मैंने इसकी PDF बना के सेंड कर दी है। ये आपका चेंजेस चैप्टर 7 में भी आया है, 11 में भी आया है, तो यू कैन सी और चेक। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे एंड डू दिस करेक्शन इन योर बुक, अदरवाइज आप लोग फिर ना एग्ज़ाम में आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स।